हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये आप देखेंगे ये पॉलीटेक्निक का हम आपको मैथ सिखाएंगे। जो पॉलीटेक्निक में मैथ आता है वो सिखाएंगे। हम फिजिक्स भी सिखाएंगे, केमिस्ट्री भी सिखाएंगे और मैथ भी सिखाएंगे। जो आपके पॉलीटेक्निक में क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन आपको सिखाएंगे और उसका आप फॉर्म भी भरो और उसका टेस्ट भी दो। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं। ओके, देखो क्या करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, p⁴ माइनस 81 के गुणनखंड हैं, यानी फैक्टर इसके क्या हैं वो आपको देखने। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, a² माइनस b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम कहते हैं वर्गांतर। ये फॉर्मूला हमारा होता है वर्गांतर। ये वर्गांतर क्या होता है, दोनों पे हो वर्ग, बीच में अंतर लगा दो वर्गांतर। एक में जुड़ांतर तो एक में घटांतर, इसे कहते हैं वर्गांतर। a माइनस b कर दो, एक में जोड़ दो और एक में इसमें ये घटा दो, a से b। तो क्या होता है, दोनों पे हो वर्ग, बीच में अंतर लगा दो वर्गांतर। एक में जुड़ांतर तो एक में घटांतर, इसे कहते हैं वर्गांतर। तो क्या होता है, दोनों पे वर्ग हो, बीच में अंतर हो, तो एक में देखो इस पे भी वर्ग है और इस पे भी वर्ग है। एक में क्या करते हैं, a में भी जोड़ देंगे और एक a में से भी घटा देंगे, ये वर्ग नहीं देखेंगे। बीच में माइनस होना चाहिए, वर्ग ये होना चाहिए, यही हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या करते हैं, हल में हम हल p⁴ माइनस 81, तो ये हो जाएगा p² का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो ये वाले वर्ग मत देखो, ये वाले वर्ग मत देखो, कोष्टक के भीतर जो आपकी पड़ी है संख्या ये और ये, इसमें इसे जोड़ दो और इससे ये घटा दो। ऐसे ही ये वर्ग मत देखो, इसमें ये जोड़ दो, p² प्लस 9 कर दो, एक में कर दो p² माइनस 9, या पहले घटा दो बाद में जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें तो वर्गांतर लगने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस है तो इसमें लग जाएगा माइनस वाले में। तो हम ये तो ऐसे ही छोड़ दे रहे p² प्लस 9 और यहां कर दे रहे p का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। अब इसमें फिर वर्गांतर लग जाएगा, p² प्लस 9 ऐसे ही छोड़ देंगे। दोनों पे हो वर्ग, बीच में अंतर लगा दो वर्गांतर, p में जोड़ दो 3, p प्लस 3 और एक कर दो p माइनस 3, ये वर्गांतर लगा दिया। अब आपका आ गया क्या, ये आ गया p² प्लस 9 ये रहा, p प्लस 3 ये रहा और p माइनस 3 ये रहा। ये आपका हो गया, कौन सा पार्ट सही है, b खंड आपका सही है। ये आप देख लेंगे और इसे एक बार और देखेंगे, वर्गांतर का सूत्र याद करेंगे। और विजय सर हेल्पलाइन वो है आप हमारा यूट्यूब चैनल विजय सर हेल्पलाइन। ये यूट्यूब चैनल है, इसे जैसे ही आप सर्च करेंगे आ जाएगा, इसे सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और जो घंटी है उसको भी दबा देना और उसको ऑल पे कर देना घंटी को, तो आपका जो नोटिफिकेशन हम ये डालेंगे कोई भी वीडियो, तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, हाँ अब देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन में कैसे करेंगे ये देखिए आप। यदि a प्लस बी इक्वल 10 और a² प्लस b² इक्वल 58, तो a³ प्लस b³ का मान ज्ञात करो। ये कौन सा मान इसमें से हो सकता है। अब आपको ये फॉर्मूला हम बताते हैं कि a³ प्लस b³ क्या होता है, उसके हिसाब से फिर ये चलेगा। एक सूत्र होता है a³ प्लस b³, या स्मॉल a कर लो, वहां पर स्मॉल a है तो स्मॉल a कर लो, स्मॉल a³ प्लस b³ इक्वल, ये 3 पावर मत देखो, बिल्कुल भी मत देखो। ये होता है 3 पावर, ये मत देखो, बीच में प्लस है तो a प्लस b कर दो और एक कोष्टक में a² प्लस b² माइनस ab कर दो।
ये ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या है, ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है आपका। ए प्लस बी का मान तो ये दिखाई दे रहा है, टेन यहां रख दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी दिखाई दे रहा है, वो यहां रख दोगे, लेकिन ए बी का मान आपको पता नहीं है। तो ए बी का हम निकालेंगे मान, देखो कैसे निकलता है, बता दें यहां पर इस जगह बता दें कैसे निकलता है। ए प्लस बी का हम होल स्क्वायर ये खोलें तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है, ये याद कर लो। a प्लस बी की वैल्यू लिख दो 10, तो 10 का वर्ग कर देंगे, इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी है 58, वो 58 लिख देंगे और प्लस ये कर देंगे 2ab, ये 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर हमने कर दिया तो 100 हो गया और 58 हम इधर लेके आएंगे और इक्वल वहां 2ab बचेगा, यहां से ये घटा देंगे, 10 से 8 गए 2 बचे और 9 में से ये गए 4 बचे, इक्वल 2ab आ गया और ab की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से इसका डिवाइडेशन कर देंगे, 2 का इसमें भाग दे देंगे, ab का मान आ जाएगा 42/2, तो आपका आ जाएगा 21। देखो आपका ab का मान भी तैयार हो गया। आपका क्या होगा, a प्लस बी का मान तो 10 यहां रख देंगे, कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ये 58 इस जगह रख देंगे और माइनस ए बी का मान ये आपका लिखा है 21, वो यहाँ कर देंगे और 10 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम इससे ये घटाएंगे 7 बचेगा, 5 से ये घटाएंगे तो आपका बचेगा 3 और ये करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 370। यह आपका आंसर हो गया। फिर एक बार फिर चेक कर लो, a प्लस बी का मान दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है, आपको निकालना ए क्यू प्लस बी क्यू का मान। सूत्र क्या होता है, 3 3 ये पावर मन देखो तो a प्लस बी यहाँ पे लिख दो ये, फिर क्या करते हैं a का वर्ग प्लस b का वर्ग, अगर यहाँ प्लस आ गया है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस इन दोनों का गुणा, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। ये आ गया। अब a प्लस बी की वैल्यू हम तो ये लगा देंगे 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 58 लगा देंगे और ए बी की वैल्यू और चाहिए हमको, ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी की जगह 10 लिख देंगे, उसका वर्ग 10 का वर्ग 100 हो जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में वो रख देंगे यहाँ 2ab, ये 100 और ये यहाँ घटा देंगे इधर लाके, ये करेंगे 10 में से 8 गए कितने बचे 2 और यहाँ पे रह गए 9, 9 में से 5 गए 4, 41 और 2ab ये रहा, 2 से ये डिवाइडेशन करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये 21 आ चुका है। 21 आपका आ चुका तो यहाँ पे आप 21 रखेंगे, यहाँ 58 है, ये है, 8 में से 1 घटाएंगे 7 और 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 10 का यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। आपका सी खंड सही है, 370 आंसर ये रहा। ऐसे निकाल लेंगे। इसकी एक दूसरी विधि भी होती है, वो अलग है, वो a प्लस बी का होल क्यूब खोलते हैं तो उससे वो प्राप्त हो जाती है। जैसे आप ये कहो कि हमें को ये कठिन लग रही है तो हम इसको और कैसे विधि से कर सकते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। देखो कैसे कर सकते हैं। आपने कभी a प्लस बी का होल क्यूब खोला, a प्लस बी का कभी होल क्यूब खोला? अगर होल क्यूब नहीं जानते हो तो हम बताएं, आपने कभी होल वर्ग तो खोला है? देखो कैसे खुलता है होल वर्ग, ये खुलता है होल स्क्वायर, पहली संख्या पे वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस के 2ab होता है, ये रहा। अब हम होल क्यूब खोलना चाहते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, बस हमने 2 की जगह 3 कर दिया और यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दिया, यहाँ पर 2 की जगह 3 कर दिया, यहाँ पर 2 की जगह 3 कर दिया और लिख दिया ये भी। लेकिन एक कोष्टक में और चीज लिखी जाएगी, a प्लस बी और लिखी जाएगी, ऐसे ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगा सकते हो, बस ये फॉर्मूला से कार्य चल जाएगा। आप a प्लस बी की जगह रख दो ये 10 का क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब का तो आपको मान निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसका तो आपको मान निकालना है, देखो इसका, और प्लस 3 इंटू ए बी का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये देखो 21 इंटू 21 और a प्लस बी का मान हमारा 10 लिखा हुआ है ये,
ये 10 का क्यू हमारा 1000 हो जाएगा, क्यों 10 गुणा 10 गुणा 10 इक्वल ए क्यू प्लस बी क्यू, ये करेंगे यहाँ और प्लस 21 या 63 पर एक जीरो लगा देंगे, 21 या 63 पर एक जीरो लगा देंगे, इसे इसमें से लाके घटा देंगे, ये 1000 माइनस 630 इक्वल ए क्यू प्लस बी क्यू और घटाएंगे, जीरो में से जीरो घट गया जीरो और 10 में से 3 गए 7 और 9 में से 6 गए 3, आपका आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू, ये आपका आंसर आ गया। आप इस तरीका से भी इसे कर सकते हो। क्लियर? जो आपको सही लगे वो कर लेना। आपको सूत्र तो याद करने पड़ेंगे, एक डायरी बना लेना, डायरी में ये फॉर्मूला लिखते चलना अलग अलग। ओके। हाँ विद्यार्थियों, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो क्या है, मूलों का योग दिया है 6 और गुणनफल दिया है 6, तो द्विघात समीकरण। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण इक्वल द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। मूलों का गुणनफल इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग ये लिखा है 6 और ये वाली एक्स यहां कर दो प्लस मूलों का योगफल ये आपका दिया है 6, वो यहां लिख दो इक्वल 0। आपका ये आंसर हो गया। कौन सा आंसर सही है? आंसर हमारा है सी पार्ट सही, इसलिए सी पार्ट हमारा सही है। ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल 0, ये आपका आंसर आ गया। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया है तो द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। बस मूलों का योग ये वाला पकड़ के रख दो, एक्स प्लस 6 यहाँ पे ये वाला लिख दो इक्वल 0। बस यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद आप अगला देखेंगे कि हाँ विद्यार्थियों, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आप वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ओके। देखो क्या है, यदि साइन ए माइनस बी का मान 1/2 कॉस ए प्लस बी का मान 1/2, यदि ए प्लस बी दोनों कोणों का योग बड़ा है 0 से और छोटा है बराबर है 90 के और ए बड़ा है बी से, तो ए का मान बताओ कौन सा होगा। ए बड़ा है बी से, ए का मान बड़ा है बी से, तो कोण ए का मान बताओ इनमें से क्या होगा। अब आपका ये दिया है वो लिख लो। साइन ए माइनस बी का मान लिखा हुआ रखा है आपका 1/2। ये साइन है तो इसे भी साइन में देख लो। साइन ए माइनस बी इक्वल, इसे साइन में देखेंगे तो साइन हमारा 30 अंश होता है, इसे याद कर लो। साइन से साइन हट गया, ये कोण यहां पड़ा रह गया ए माइनस बी इक्वल, ये कोण यहां रह गया 30 अंश। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये लिखेंगे हम एंड, तथा आपकी एक वैल्यू दे रखी है कॉस ए प्लस बी दे रखी है और इक्वल 1/2। अब ये भी कॉस में देखेंगे हम, कॉस ए प्लस बी इक्वल हमारा मान दे रखा है, ये कॉस में देखेंगे, ये कॉस 60 अंश पे होता है, आपको याद करना पड़ेगा। कॉस से कॉस हट गया तो हमारा ए प्लस बी का मान हो गया 60 अंश। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। 1 और 2 को हल करने पर जोड़ेंगे कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में जोड़ देंगे 2, देखो 1 पहले लिख लो, ए माइनस बी लिख लो, यहाँ पे 30 अंश लिख दो और ए प्लस बी लिख दो, यहाँ पर हम 60 अंश लिख देते हैं। जैसे ही हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे जोड़ने पर तो हमारा बी से भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा, वहां पर भी ऐड हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। 2 से डिवाइडेशन कर देंगे, a इक्वल 90/2 कर देंगे, a का मान हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। देखो भाई कौन सा आंसर है,
आंसर देख लो, आंसर हमारा बन गया सी पार्ट। आपका सी आंसर हो गया 45 डिग्री, या इसे अंश कह देते हैं। ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आप वीडियो को देख करके लिख नहीं पाओ तो वीडियो को रोक करके देख लेना, देख करके लिख लेना इसको, लेकिन आप इसकी फेयर जरूर बनाएंगे। ओके, हम अगला क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। देखो अगला वाला आप देखेंगे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, पढ़ के देख लो कितना लिखा हुआ है। फाइंड एक्स, माने एक्स की वैल्यू ज्ञात करो, एक्स का मान कितना होगा वो निकालना है। इनमें से आपको देखना है कौन सा होगा। आपका ये कोई ट्राइंगल बन रहा है, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है आपका एबीसी, ये ट्राइंगल मान लो एबीसी, यहाँ पे आप डाल दो डी, और ये आपका बहिष्कोण दिया है। ये बहिष्कोण हमने 8th में और 9th में पढ़ा है कि किसी ट्राइंगल का, ये आपका त्रिभुज बना है, उसका ये बहिष्कोण होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये इसके पास में तो ये कोण है, इससे दूर यहाँ पर सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का ये बहिष्कोण होता है, बाहर बना हुआ है, ये बाहर बहिष्कोण, ये अंतः कोण होता है। पर अंतः कोण इसके पास में, लेकिन ये अंतः कोण बहुत दूर है, तो किसी त्रिभुज का ये बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों का योग कर दो इक्वल इतना, तुरंत एक्स का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों कोणों का योग 5x में जोड़ देंगे 4x, उनका योग 72 होगा। ये बहिष्कोण होता है, ये 5 का छोड़ के बहुत दूर दो कोण बन रहे, इनका योग होता है। तो बस ये आपका 9x हो जाएगा, ये 72 डिग्री हो जाएगा। डिग्री को अंश हिंदी में कहते हैं 72 अंश या 72 डिग्री। x की वैल्यू निकालोगे तो 72 डिग्री के नीचे 9 से डिवाइडेशन कर देंगे, तो इसके 9 का भाग देंगे इसमें, तो 8 बार जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। कौन सा खंड सही है आपका, ये विपार्ट सही है, आंसर हो गया विपार्ट। ऐसे आप देख लेंगे और ओके कर देंगे। हाँ विद्यार्थियों, अब ये वाला क्वेश्चन जब देखेंगे तो ये आपके 10th में एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी इस वर्ष वो कोर्स से नहीं पढ़ाई गई है। ओके, तो कोई बात नहीं है, हम सिखाते हैं। हाई स्कूल में समांतर श्रेणी वाला पाठ इस वर्ष कोर्स से छोड़ दिया गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से 30% कोर्स कम किया गया है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर वालों के उसमें है, वो पढ़ाया जाता है। तो देखो कैसे क्या करते हैं। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करो, जिसका nवां पद an = 3 + 2n है। हल में क्या करते हैं, आपका nवां पद दिया है nवां पद an = 3 + 2n। अब n की जगह हम पुट कर दे रहे हैं, पुट n की जगह हम 1 रख दे रहे हैं, केवल 1। तो आपका पहला पद पता लग जाएगा a1 = 3 + 2 × 1, n की जगह 1 रख दिया, तो 3 तो ये लिखेंगे, और 2 × 2 लिख दिया, 3 और 2 हो गया 5। ये आपका a1 निकल के आ गया। अब आपका 24 पदों तक कहा है, तो n = हम अब 24 रखते हैं, पुट n = 24 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 24वां पद पता लग जाएगा। यहां पर रखेंगे 24, यहां रख देंगे 24। a24 = 3 + 2 × n की जगह 24, ये आ गया। 3 बाद में ऐड करेंगे, 24 दूनी 48, ये कर दिया, ये 48 हो गया। इनको इसमें ऐड कर दो तो ये 51 हो गया, जोड़ दिया 51 हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, पद तो आपके 24 हैं, 24 पदों तक n का मान 24 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट n = 24। तब क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो, प्रथम पद मालूम हो और अंतिम पद मालूम हो, तो AP का SN क्या होता है, AP का SN बराबर AP कहते हैं समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी बन जाती है। AP का SN = n/2 कोष्टक
प्रथम पद में अंतिम पद जोड़ दिया जाता है। जो आपका अंतिम पद निकला ये 24, ये जोड़ दिया जाता है। n की जगह तो हम रखेंगे 24, S24 इक्वल n की जगह रखेंगे 24 अपॉन यहाँ कर देंगे 2 और A1 की वैल्यू रखेंगे 5 और प्लस A24 की वैल्यू 51 रखेंगे। ये इसमें हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ से ये डिवाइडेशन कर देंगे 12 बार, ये इसमें जोड़ देंगे 56 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 12 छक्के 72 की 2 हासिल 6, 12 पंजे 60 और 6 66, नहीं 12 पंज 60, 12 छक्के 72 की 2 हासिल 7, 12 पंजे 60 और 7 67। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा? ये वाला आंसर है। अगर हाई स्कूल वाले इसको ना सीख पाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की लेवल पर है। फर्स्ट ईयर की लेवल के अनुसार ये कर दिया गया है, कक्षा 11 की लेवल के अनुसार कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे या आप इसे ही सीख लो, हो जाएगा आपका। ये देखो ऐसे होता है। ओके, अगला देखेंगे। हाँ विद्यार्थियों, अब इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। ये 7 भी थोड़ी रेखा एक है, निर्देशांक ज्यामिति। वो वैसे हाई स्कूल में तो बताई नहीं जाती है, लेकिन ये कक्षा 11 में अर्थात 11th में ये बताई जाती है, रेखा वगैरह। ये तो देखो करते क्या है वो हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जब x = 3 तथा x = y और x अक्ष द्वारा बना है। कोई त्रिभुज बना है इन तीनों के द्वारा, ये x अक्ष के द्वारा और x = y और x = 3। तो आपका क्या दिया है? दिया है एक तो दिया है x = 3। इसका मतलब क्या होता है x = 3 का? ये मतलब होता है कि ये आपका x1 डैश अक्ष है, ये y डैश अक्ष है। ये x = 3 क्या है? ये मूल बिंदु से प्लस दिशा में 3 मात्रक दूरी पर x अक्ष पर, x का मान है x अक्ष पर, ये प्लस के 3 है तो प्लस दिशा में इधर x का मान प्लस होता है, इधर x का मान माइनस होता है और ऊपर y का मान प्लस होता है, नीचे y का मान माइनस होता है। तो क्या कह रहा है? x = 3 का मतलब क्या है? यहाँ मूल बिंदु से मूल बिंदु हमारा 0 0 होता है, प्लस दिशा में 3 मात्रक दूरी पर, x अक्ष पर 3 मात्रक दूरी पर। तो ये x अक्ष है, प्लस दिशा ये है, 1 मात्रक दूरी, 2 मात्रक दूरी, 3 मात्रक दूरी। यहाँ पर आपका एक बिंदु है, यहाँ से एक रेखा y अक्ष के समांतर जाएगी। देखो ये चली गई। इसी रेखा को हम कहेंगे x = 3। ये मूल बिंदु से x अक्ष पे धन दिशा में ये +3 है, 3 मात्रक दूरी पर एक ऐसा बिंदु है जो यहां से एक रेखा जा रही है, y अक्ष के समांतर है। ये y अक्ष के समांतर इस रेखा को x = 3 कहेंगे। और एक ये x = y या y = x ये दिया है, तथा एक बात दे रखी है y = x। y = x क्या है? ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है y = mx। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है y = mx। लेकिन ये फर्स्ट ईयर में नहीं बताई जाती है, नहीं हाई स्कूल में नहीं बताई जाती है, लेकिन कक्षा 11 में तो ये बताई जाती है कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का मान होता है y = mx। ये भी y = mx है, m = 1 है, तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा हो गई y = mx। इसे लिख देंगे y = x। और एक ये वाली रेखा आपकी चली गई, ये वाली ये चली गई। और एक क्या कह रहा है? x अक्ष ये रहा। तो हमें इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालना है, इसका ये वाले का। ये y = x बन गई और एक x = 3 है और एक x अक्ष ये रहा। तो इससे ट्राइंगल जो हमारा बना हुआ है, ये ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल ये वाला, ये क्षेत्रफल निकालना है ये। तो अब हम क्या करेंगे? ये कोण तो आपको 90 अंश हो ही गया। ये आधार मालूम है 3, ये आधार 3 मालूम है और ये भी मालूम पड़ जाए ये कितना होगा, ये मालूम पड़ जाए कितना होगा। तो ये लंब और आधार हमें पता लग जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
तो देखो क्या करते, ये y इक्वल एक्स लिखा है तो हम y के स्थान पर हम x लिख देंगे, तो x का मान लिख देंगे यहाँ पर इक्वल 3, y का मान भी 3 हो गया, y का मान 3 हो गया, x का मान 3 और y का मान 3 हो गया। तो अब देखो क्या है, तो ये आपका x का मान 3 और y का मान 3, y हमारा यहाँ से यहाँ तक गया है ये, और ये हमारी ये सीध चल रही है, ये y का मान हमारा 3 है, ये यहाँ पे 3, और वही 3 हम इस जगह रख देंगे, इस जगह ये 3 रख देंगे, और 3 ये हमारा है, ये रहा 3, y का मान 3 हो गया, तो y का मान 3 हम यहाँ से ये रख दे रहे हैं, और ये तुम्हारा ये 3 तो ये भी 3 हो जाएगा, लंब 3 हो गया, आधार 3 हो गया, तो लंब गुणा आधार बटे 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। इसे हम ए बी कुछ डाल दे रहे हैं, यहाँ ओ डाल दे रहे हैं, लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी ओ में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल लंब गुणा आधार बटे 2, लंब हमने ढूंढा, लंब हमारा 3 है और आधार हमारा कितना है 3 बटे 2, तो 9/2 हो जाएगा, ये वर्ग सेमी हो जाएगा। वैसे सेमी यहाँ लिखी नहीं है तो वर्ग इकाई लिख देंगे, केवल वर्ग इकाई, क्योंकि मात्रक नहीं कुछ लिखा है तो वर्ग इकाई लिख दी जाएगी। ये आपका आंसर हो गया ए पार्ट। बस ये देखते हैं कि x इक्वल 3 तो x 3 ये रहा, y इक्वल 3 तो y इक्वल 3 ये कर दिया बस, और ये कर दिएंगे ऐसे। फिर भी तुम जैसे भूल गए कि हम तो वही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, देखो बताएं, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे। ये तो आपको हमने कक्षा 11 की तरीका से फुल तरीका से बताया है, असली तरीका तो यही है आपका। वैसे कैसे करेंगे, x x डैश और y y डैश ये कर लिया, x का मान आपका 3 है तो लिख दिया x का मान 3, यहाँ कर दिया 1 2 3, ये x बराबर 3 हो गया, और एक y बराबर x यानी x बराबर y है, y बराबर x, बात एक ही है, तो x का मान 3 यहाँ रख दिया, तो y का मान 3 प्लस दिशा में 1 2 3, और इसको यहाँ मिला दिया, और x अक्ष ये रहा, और ये आपका ट्राइंगल बन गया, ये बन गया ट्राइंगल, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब भी 3 आधार भी 3, तो लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब गुणा आधार बटे 2, 3 गुणा 3 बटे 2, 9 बटे 2 आपका ये आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लो इस टाइप से। तो देखो अब हम अगला बताएंगे इसको आगे का। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब आप ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या है, हाई स्कूल में तो अभी कोर्स में ये प्रोबेबिलिटी निकाल दी गई है, जो प्रायिकता है वो निकाल दी गई है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर में तो है प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, हाई स्कूल में निकाल दी गई है, लेकिन उसी हाई स्कूल के आधार पर ये क्वेश्चन है। देखो कैसे बताते हैं, क्या है ये, सीमा तथा डॉल 2 मित्र हैं, एक सीमा एक डॉल 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्म एक हो, और वो कह रहा है लीप वर्ष को छोड़कर। तो पहले हम आपको लीप वर्ष के बारे में बताते हैं कि लीप वर्ष क्या होती है। लीप वर्ष ये होती है जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए, जिस सन में 4 का भाग चला जाए पूरा का पूरा, वो लीप वर्ष होती है। उस वर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है। वैसे तो दोहा क्या है, जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। जिस साल 28 दिन की फरवरी होगी वो 365 दिन होते हैं, और जिस साल 29 दिन की फरवरी होती है उसमें एक दिन बढ़ जाता है तो 366 दिन हो जाते हैं। और उसमें हमारा जिस सन तुम्हारी होगी उसमें 4 का भाग चला जाएगा, तो जिसमें 4 का भाग चला जाए वो लीप वर्ष होती है। जिस सन में 4 का भाग, जैसे 2000 सन 2000 है, 2000 में 4 का भाग दो तो पूरा चला जाएगा, सन 2024 में 4 का भाग दो पूरा चला जाएगा, सन 2028 में 4 का भाग दो पूरा चला जाएगा। 4 साल का अंतर होता है, 2000 में भाग दे तो 4 का चला जाएगा, तो लीप ईयर होती है वो।
उस साल 366 दिन होते, क्योंकि 28 दिन की फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। जिस व्यक्ति का जन्म 29 तारीख को हुआ हो तो उसका बर्थडे 4 साल बाद मनाया जाता है, चौथे साल आता है। ओके, तो वो लीप ईयर होती है, उसमें 366 दिन होते। 29 दिन की जब फरवरी होगी उसमें 366 दिन होते। तो लीप वर्ष को छोड़कर तो हमें पता लग गया कि वर्ष में 366 दिन नहीं होंगे, 365 दिन होंगे। तो अब क्या करेंगे, सीमा डाल, दो मित्र हैं, इसकी प्रायिकता क्या है, दोनों एक ही दिन के हों। तो कोई भी तुम तारीख ले लो, 365 दिन में कोई भी महीना ले लो, कोई भी तारीख ले लो, उसी तारीख का आप अगर निकालेंगे तो एक ही तारीख होगी। जैसे मान लीजिए आपका 7 जुलाई को जन्म हुआ और दूसरे बच्चे का भी 7 जुलाई को जन्म हुआ, तो ये 7 जुलाई दोनों की हो गई, तो एक साल में एक बार आएगी। ये पूरे 365 दिन में केवल एक बार आएगी। ऐसे मान लीजिए 1 मार्च को इसका जन्म हुआ, सीमा का 1 मार्च को, तो डोल का भी 1 मार्च को जन्म हुआ, तो 1 मार्च साल में एक बार आएगी। तो अनुकूल ढंग 1 हो गए और कुल ढंग हमारे 365 हो गए, क्यों उस वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन। तो प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग। तो अनुकूल ढंग 1 हुआ, 1 केवल, तो क्या हुआ हमारा, ये सीमा और डाल दो मित्र हैं और इनका हम प्रायिकता निकालेंगे। दोनों एक ही दिन का जन्म हो, एक ही दिन का जन्म अगर होता है तो अनुकूल ढंग 1 होता है। लीप ईयर अगर होती तो 3/360 कर देते। हमारा क्या है, एक ही दिन जन्म हो तो अनुकूल ढंग हो जाएंगे, अनुकूल ढंग हो जाएंगे हमारे 1। और साल में 365 दिन होते हैं, वर्ष में दिन इक्वल 365, ये हमारे हो गए कुल ढंग। तो याद कर लो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता बराबर अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग। अनुकूल ढंग तो 1 हो गया, कुल ढंग हमारे 365, ये आपका आंसर आ गया। इसके हमने बहुविकल्पी नहीं लिख पाए हैं। ओके, ये 365 1/365, लीप ईयर होती तो 1/366 हो जाता। कोई भी किसी का जन्म हो और एक दिन की बात चले तो अनुकूल ढंग 1 होगा। और वर्ष देख लीजिए, वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो प्रायिकता होती है अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग 1/365। अगर लीप ईयर होती तो 366 दिन होते हैं, तो 1/366 कर देते, ये आपका आंसर हो गया। अगर प्रायिकता सीखना चाहो तो हाई स्कूल में प्रायिकता बड़ा आसानी से सीख सकते हो। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अब देखिए विद्यार्थियों, क्या आपका ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन तो आपका बहुत आता है, ये और बड़े बड़े कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आता है। ये तो पॉलिटेक्निक की बात बता रहे हैं, बड़े बड़े टेस्टों में भी ये आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये आपका दिया है a पे पावर 1/x इक्वल b पे पावर 1/y इक्वल c पे पावर 1/z, ये दिया है। अगर कहीं पर बराबर 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 का चिन्ह लगा हो तो हम इसे कुछ मान लेते हैं, माना कुछ मान लो, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, जो मानना चाहो वो मान सकते हो। अब ये बराबर इसके ले लेते हैं, a पे पावर 1/x इक्वल k ले लेते हैं। यहाँ पर a का मान जब निकालेंगे तो ये पावर उधर उल्टी हो जाती है, उल्टी k पे पावर उल्टी हो जाती है, x हो जाएगी। कैसे बताएं कि अगर आपका x² बराबर 25 लिखा है, हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये अंडर रूट लगा दिया जाता है, 25 लिख देंगे। और अंडर रूट जब हम हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो अंडर रूट का मतलब है 1/2 पावर लगाएंगे ऐसे। अगर आपका x³ इक्वल हमारा 25 है, यहां से हम x का मान निकालेंगे तो घनमूल का चिन्ह लगाएंगे, ये घनमूल का चिन्ह लगाएंगे 25, और घनमूल का चिन्ह हम हटाएंगे तो 25 पर हमारा 1/3 लगाएंगे। तो हमें क्या पता लग गया कि यहां से हम पावर हटाते हैं तो इधर हमारी पावर उल्टी हो जाती है, 2 की उल्टी 1/2 हो जाती है,
तो यहाँ की हम पावर हटाएंगे तो ये क्या होगा, इसकी यहाँ पर ये उल्टी 1/3 हो जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ की अगर हम पावर हटाएंगे तो इसकी उल्टी जा करके x हो जाएगी। तो a इक्वल k पे पावर x, एक बात हो गई। अब ये बराबर इसके ले लेंगे। नाउ b पर पावर 1/y इक्वल k ले लेंगे। यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो जो उल्टी पावर यहां हो जाएगी k पे पावर उल्टी हो जाएगी, 1/y की y हो जाएगी। अब ये बराबर इसके करेंगे। नाउ c पे पावर 1/z इक्वल k है, c पे पावर 1/z इक्वल k है, ये लिख दिया। यहां से c की वैल्यू निकालेंगे तो यहां भी पावर जाके उल्टी हो जाएगी k पे पावर z, ये हो गया। अब आपका ये और दे रखा है, दिया है b² इक्वल AC, ये दिया है b² इक्वल AC। तो b की वैल्यू तो आप ये पकड़ के रख दो, ये वाली वैल्यू b की वैल्यू k पे पावर y है तो यहाँ लगा देंगे k पे पावर y, और उस पूरे पे पावर 2 चल रहा है। और a की वैल्यू यहाँ से ढूंढेंगे k पे पावर x, यहाँ लिख देंगे k पे पावर x, इनटू c की वैल्यू ढूंढेंगे k पे पावर z, k पे पावर z ढूंढ ली। पावर पे पावर हो तो पावर का गुणा हो जाता है, ये k पे पावर 2y हो जाएगा। इक्वल आधार दोनों समान हो और गुणा हो रहा हो तो आधार ये दोनों में से एक बार लिख जाएगा, और गुणा में ये पावर जुड़ती है, x में ये z जुड़ जाएगी, x प्लस z। आधार दोनों समान हो और गुणा हो रहा हो, इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं घात। ये आधार होता है, ये घात होती है। आधार दोनों समान हो और गुणा हो रहा हो तो हम आधार केवल एक बार लिख देते हैं और पावर दोनों जोड़ दी जाती है। गुणा में पावर जुड़ती है तो x में जुड़ जाएगी z, और पावर पे पावर लगी हो k पे पावर y और y पे पावर 2, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आधार बराबर आधार के तो घात बराबर घात के, यहाँ पर k एक बार है, यहाँ पर भी k एक बार है। आधार बराबर आधार के तो घात बराबर घात के, तो x प्लस z का मान हमारा हो गया 2y, k बराबर k के और घात बराबर घात के, तो x प्लस z का मान हो गया 2y। लिख देंगे x प्लस z का मान हो गया 2y। आपका ये आंसर आ गया। यही उसने पूछा है कि x प्लस z का मान ज्ञात करो, तो हमारा हो गया 2y। ये आपका राइट है। एक अगला और बताएंगे और लास्ट। हाँ विद्यार्थियों, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। ये तो काफी सरल है। ये आपका मान दे रखा है x माइनस 1/x का मान 9 दे रखा है, और ये आपको इसका निकालना है x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसी का होल वर्ग खोल देंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर खोलेंगे, इसी का ही तो पहली संख्या का वर्ग x² प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 1/x², माइनस है तो माइनस लगा देंगे, दोनों के गुणा का दुगुना 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। फिर देख लो, बस इतना ही है, हो गया क्वेश्चन। पहली संख्या का वर्ग माइनस हो चाहे कुछ हो, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, माइनस हो तो माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस होता तो प्लस लगा लेते, लेकिन यहाँ तो प्लस ही आएगा। पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, माइनस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, पहली गुणा दूसरी, x से x कट गया। यहाँ पे हमने मान रख दिया ये वाला मान 9 का यहाँ वर्ग कर देंगे, और ये हमारा चल रहा है x² प्लस 1/x², और माइनस के 2 बचे, 9 का वर्ग हो गया 81। इन 2 को हम इधर लेके आते तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ ये वाली संख्या बच जाएगी x² प्लस 1/x², इसमें ये ऐड कर दो तो 83 हो गया। यही आपका आंसर आ गया। ओके, ये आपका आंसर आ गया, यही आपका है, इसका मान 83 है, ये वाला सही है। ऐसे आप सीख लेंगे, और फिर वीडियो को पूरा देखा करो। हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये सब भेजा करेंगे हल करके। ओके, और देखा करो, कम देखते हो तो फिर हमारा बनाने का मन नहीं करता है। ये सोचते हैं कि बच्चे पढ़ने वाले नहीं है तो इनके लिए क्या बनाइए। हम मेहनत करें और आप लोग देखो नहीं, तो क्या है, अपना फ़ोन का डाटा, नेट किसी और चीज़ में खर्च मत करो, पढ़ाई में खर्च करो। ओके, जो आपको काम देगी। और वैसे देखोगे
फिल्म वगैरह गेम खेलोगे वो बेकार चला जाएगा। लेकिन आप मेहनत करो, क्योंकि आपके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, और वही मेहनत हम सोचते हैं कि आप भी, हम गुरु हैं आपके, तो आप भी आप मेहनत करो। ओके, तो बस इसको देखा करो, वो हम भेजा करेंगे, और लाइक और कर दिया करो, और पूरा वीडियो देखा करो। ओके।